हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी यथावत चल रही होगी। यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि हम करते क्या हैं अपनी स्टडी में कि चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं। अब जब समय कम हो और उस समय में हमें बेहतर रिवीज़न और बेहतर रिज़ल्ट चाहिए, तो हम कैसे उस चीज़ को करें। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी इन चीज़ों को नहीं कर रही, मतलब कर चुकी हूँ, लेकिन कर रही हूँ। जो मेरी जर्नी में, जो एग्ज़ाम की तैयारियों में, मेरी जो जर्नी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें जो गलतियाँ हुई हैं, उनमें जो मैंने चूक हुई है मेरी, तो बस मैंने उन्हीं को एनालाइज़ किया है और उन्हीं चीज़ों पर मैं अब काम कर रही हूँ। तो अनुभव है एक मेरा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अनुभव अब मैं वही शेयर कर रही हूँ कि अगर हम चीज़ों को लगातार पढ़ते रहते हैं, रिवीज़न का मतलब ये होता है, जैसा कि मैं कई बार ही आपको बताती हूँ और मैं स्वयं यही अब कर रही हूँ इन चीज़ों को, कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है, चाहे सपोज़ दैट आपने हिंदी साहित्य का आदिकाल लिया। अब आदिकाल कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। मुझे लगता है यदि आदिकाल के टॉपिक और उस कवियों को पढ़ा जाए तो पूरा एक सप्ताह लग जाएगा। उस पूरे अच्छे से टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक सप्ताह अच्छे से लग जाएगा सभी कवियों को पढ़ने में, आदिकाल को पढ़ने में। तो जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें करना क्या है। अब एक सप्ताह सपोज दैट आप जल्दी भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए कि एक सप्ताह हमने पढ़ लिया। अब एक सप्ताह में हमें क्या करना है, यानी कि जो उसका पढ़ने के बाद जो अगला दिन होगा, उस दिन हमें पूरा एनालाइज करना है चीज़ों को कि हमने आखिर एक सप्ताह में पढ़ा क्या क्या। ऐसी कौन सी कवि थी जो मेरी समझ में आए, ऐसी कौन सी रचनाएं थी जो मुझे समझ में नहीं आई, तो उसके लिए अब कौन सी ऐसा क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है आज के टाइम में सभी को पता है कि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, मूल किताबें पढ़ रहे हैं, तो आप नोट्स भी ज़रूर कहीं ना कहीं बना रहे होंगे। यदि आपने वो नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स जो आपके बेहतर नोट्स होंगे आपके बनाए हुए, यदि वो हैं तो आप वो नोट्स रिवीजन के तौर पे पढ़िए। यदि वो नहीं बना पाए, किसी कारणवश केवल पढ़ पाए हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे, PYQs होंगे, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस वाले सब कुछ होगा मटेरियल आपके पास। तो जो टॉपिक आपने क्लियर किया है उसी टॉपिक को आगे बढ़िए नहीं। एक टॉपिक क्लियर करने हो तो ये मत सोचिए कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, पूरा पढ़ लूँ उसके बाद रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है और हम इसी भ्रमजाल में बने रहते हैं कि जब पूरी किताब पढ़ लेंगे तो हम रिवीजन कर लेंगे। होता क्या है, पूरी किताब पढ़ते पढ़ते समय कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये विशेष बात है कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसी टॉपिक के आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, प्रीवियस जैसे क्वेश्चन पेपर से वो लगा लीजिए, जो आपने नोट्स पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है हार्डली एक टॉपिक को आप, एक टेक्स्ट बुक जब आपने पढ़ ली है तो आपको 2 घंटे लगेंगे आपको रिवीजन करने में एक टॉपिक को। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मुझे लगता है यदि इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास यदि 6 से 7 घंटे है तो बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं आप। रिवीजन के साथ साथ आप, जब आपका रिवीजन हो जाए इस टॉपिक का, आपके पास पर्याप्त समय बचा है, तो आप नया टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। तो आप अपना नया टॉपिक स्टार्ट करिए और पहले इसको पूरे अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि मैंने आदिकाल पढ़ा है, ये कभी पढ़े हैं, ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसके बाद जब आपका क्लियर हो जाए तो आप क्या करेंगे, तुरंत आपको ना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही करना है, करके देखिएगा। अब रही बात हम जैसी महिलाओं के लिए कि और अच्छी तैयारी कैसे करें, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, उसी टॉपिक की यूट्यूब पर कोई भी क्लास बेस्ट जो आपको टीचर समझ में आ रहा हो, मोस्टली सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन आपकी समझ, आप किसकी भाषा समझ में आपको आ रही है तो आप उनकी उसी टॉपिक की क्लास लगा कर रख लीजिए। अगर ईयरफोन यूज़ करते हैं तो आप ईयरफोन लगाइए, आप स्पीकर पर फ़ोन रख सकते हैं तो स्पीकर पर रखिए। मैं ईयरफोन नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता ईयरफोन लगाना, मैं कभी नहीं लगाती हूँ, मैं स्पीकर पे ही रख के अपना काम करती हूँ। तो आपको जैसा सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। यदि कहते हैं ना करने वाला होना चाहिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस रिवीजन का एक बहुत बेस्ट तरीका यही है कि 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर करते चलिए, उनकी प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, PYQ पढ़ते हुए चलिए और अपना यूट्यूब जो उसी टॉपिक का क्लासेस हैं उनको रिवीजन करते चलिए। यदि आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है, आप जो भी कर रहे हैं, कुल मिला के हर सफलता का मूल मंत्र होता है आपका रिवीजन, अभ्यास, प्रैक्टिस। ये 100% सही है। केवल पढ़ना ही आधार नहीं है सफल होने का। सफल होने का आधार यही है कि आपने अभ्यास कितना किया है, प्रैक्टिस कितनी की है।
ये चीज़ मैंने स्वयं 21 में झेल चुकी हूँ, तो इसलिए ये सजेशन आपको दे रही हूँ, मैं स्वयं भी फॉलो कर रही हूँ। तो बस इतनी सी बात आज आपसे करनी थी, तो विशेष ख्याल रखिएगा अपना और इन बातों का। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।